स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पंचमी और षष्ठी विभक्ति के पंचम विभक्ति के विना, बही, भी और रक्ष धातु का और ऊपरी अधय इनकी चर्चा की थी। अब बाकी जो बचे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है पूर्तः। पूर्तः मीन्स सामने, जिस किसी चीज़ के भी सामने, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अध्यापक के सामने बच्चे बैठे हैं तो अध्यापक से पूर्तः छात्रा तिष्ठन्ति, और छात्रों के सामने अध्यापक खड़े हैं तो छात्राणाम पूर्तः अध्यापकः तिष्ठति। इस तरह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ एक वाक्य देखेंगे। पूछते हैं भाई आपका घर कहाँ है, तो बालक कहता है मम गृहम देवालयस्य पूर्तः अस्ति, मेरा घर मंदिर के सामने है। तो देवालयस्य को यहाँ अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो क्यों किया गया है? चूँकि पूर्तः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए देवालय को यहाँ रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। अगला है पृष्ठतः। पृष्ठ होता है पीछे की ओर, पीछे। तो मम गृहम देवालयस्य पृष्ठतः अस्ति, मेरा घर मंदिर के पीछे की ओर है। तो चूंकि मंदिर है तो किसी का घर सामने होगा तो किसी का पीछे भी होगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि मम गृहम देवालयस्य पृष्ठतः अस्ति, मेरा घर मंदिर के पीछे है। तो यहाँ देवालयस्य में षष्ठी विभक्ति है। क्यों आई? क्योंकि पृष्ठतः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसमें देवालयस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे सप्तमी। सप्तमी में है स्नेह धातु है। स्नेह धातु में होता है स्नेह करना। जैसे माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र से स्नेह करती है। अब से के हिसाब से या तो पंचमी होनी चाहिए थी या तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहा गया है स्नेह करने के योग में स्नेह धातु, और स्नेह की धातु के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए पुत्र में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए पुत्र में यहाँ सप्तमी विभक्ति है। कोई पूछे आपसे कि पुत्र में सप्तमी विभक्ति क्यों है? क्योंकि जो स्नेह धातु उसके योग में सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, नए विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है निपुण है। निपुण है का अर्थ होता है एक्सपर्ट होना किसी भी चीज़ में, निपुणता प्राप्त करना जिसे कहते हैं। जैसे राम है गायन कलायाम निपुण है अस्ति, राम गाने की कला में निपुण है, एक्सपर्ट है, यानी कि बहुत अच्छा गाता है। तो यहाँ गायन कला में निपुण है, जिस भी चीज़ में निपुण है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम है गायन कलायाम निपुण है अस्ति, श्याम है नृत्य कलायाम निपुण है अस्ति, श्याम नाचने की कला में निपुण है। मोहन है भाषण कलायाम निपुण है अस्ति, मोहन भाषण की कला में निपुण है, अर्थात वो भाषण बहुत अच्छा देता है। तो जिस भी चीज़ में हमें निपुणता प्राप्त है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है विश्वास धातु। विश्वास के योग में विश्वास करना, जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस पर भी आप विश्वास करते हैं। जैसे एक वाक्य देखो, अहम भवत्सु विश्वसामि, मैं आप सब पर विश्वास करता हूँ। तो भवत्सु में यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग दिया गया है, क्योंकि आप सब, अगर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, अकेले आप पर विश्वास करता हूँ तो सप्तमी एकवचन, आप दोनों पर विश्वास करता हूँ सप्तमी द्विवचन, और आप सब पर विश्वास करता हूँ तो सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो अहम भवत्सु विश्वसामि, मैं आप सब पर विश्वास करता हूँ। तो पूछे भवत्सु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। और वो क्यों आई है? क्योंकि जो विश्वास धातु है, विश्वास धातु के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ भवत्सु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इनको ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।